मेरे से वायदा करो, रोज मुझे दर्शन देने के लिए आया करोगे। तूने मेरी ये हालत कर दी है कि मैं तुझे देखे बिना रह नहीं सकूंगा। जिस दिन तू नहीं आया उस दिन समझ लेना मेरा जीवन का अंतिम दिन होगा। डाकू कह रहा है। सोचिए ये सब कुछ सुन के तो भगवान के हृदय में कितनी प्रीति उसके प्रति उमड़ रही थी, बहुत प्रीति उमड़ी। कहा, तुम मेरे गहने तो नहीं छीनोगे? नहीं। 100 बार कान को हाथ लगाता हूं। नहीं। मुझे पीटोगे तो नहीं, मारोगे तो नहीं? नहीं ना। कहा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, रोज आके दर्शन दे जाया करो। वायदा करो तो मैं यहां से ही लूं। भगवान श्री वायदा करते हैं, दुर्जन आऊंगा, रोज दर्शन दिया करूंगा, अब गहने ले लो। भगवान श्री कहते हैं, अब गहने ले लो। नहीं, नहीं चाहिए। अरे कहना मानो ना, ले लो गहने। भगवान ने अपनी बांसुरी दुर्जन को दे दी है। चूड़ामणि, गले की माला, सब सोने की, सब उतार के उसे दे दी है। ले जाओ। चल पड़ा है, जाके पंडित को, कथावाचक को सारा हाल सुनाया है। पंडित चकित, हाथ में बांसुरी है सोने की, गले की माला है सोने की, ये तो भगवान की ही है और किसी की नहीं। इन सब का मैं वर्णन करता रहा हूं। भले ही मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे, लेकिन वर्णन तो इन्हीं चीजों का मैं करता था। पंडित कहते हैं, क्या मुझे दर्शन करवा सकते हो? कल ही चलो, मुझे कल जाना है। आज भक्त दुर्जन सिंह पंडित को साथ लेके तो जंगल में चला गया। भक्त को बांसुरी सुनाई दे रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, पंडित को नहीं। पंडित कहता है, मुझे दर्शन कराना। क्यों नहीं करवाता दर्शन? अरे सामने तो, ये तो खड़े, दर्शन कर। कैसे दर्शन दें? ये सामने तो खड़े हैं, मुझे दर्शन हो रहे हैं, मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है, मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं, और कैसे दर्शन दें? भगवान श्री कहते हैं, दुर्जन, मेरे दर्शन तेरे जैसे सरल भक्त को, निष्कपट को, निश्चल विश्वासी को, इस दुर्जन पंडित को नहीं। कथा तो करता है, लेकिन कभी कथा इसने मुझे रिझाने के लिए नहीं की, धनवानों को रिझाने के लिए, जिनसे इसने पैसे बटोरने होते हैं। इस पंडित का भगवान मैं नहीं, इस पंडित का भगवान वो जो पैसे देने वाले हैं, जिन्हें ये कथा रोज सुनाता है। ये मुझे नहीं कथा सुनाता। तू ना जाने दुर्जन किन हालात में डाकू बना, पर तेरा हृदय बहुत साफ सुथरा हृदय है तेरा। निश्चल है तू, निष्कपट है तू, परम विश्वासी है तू। भक्त दुर्जन जगन्नाथ गोस्वामी बन गया है। हाथ जोड़ के विनती करता है, प्रभु इस पंडित की मेहरबानी कि मैं आज यहां हूं, मैं इसका धन्यवाद कैसे करूं? मेहरबानी करके इसे एक बार अपनी
झलक दिखा दो। ठीक है भक्त, तू जिद करता है तो एक हाथ से मुझे पकड़, एक हाथ से उसे पकड़, तब भी मेरी झांकी, मेरी झलक देख सकेगा। भगवान समझाते हैं, एक हाथ से मुझे पकड़ेगा, एक हाथ से उसे पकड़ेगा तो उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार नष्ट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तब वह मेरी झलक देख सकेगा। कितना पहाड़ जैसा काम है साधक जनों, माउंटेनियस टास्क बिफोर अस। इसके जन्म जन्मांतर के पाप मेरे स्पर्श से, एक तरफ मेरा स्पर्श, दूसरी तरफ तेरा स्पर्श, मानो मेरे स्पर्श का करंट उधर पहुंचेगा तो मैं उससे स्वयं हाथ नहीं लगाना चाहता। तेरे माध्यम से, तू भक्त है, तू फरियाद कर रहा है, तेरी फरियाद को मैं ठुकरा नहीं सकता। अतएव मेरे स्पर्श का करंट उसके भीतर जाएगा तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट भ्रष्ट होंगे तो वह मेरी झलक पा सकेगा। ऐसा ही हुआ है भक्तजनों। उस ब्राह्मण को परमात्मा की झलक दिखाई थी। कल का डाकू, कुख्यात डाकू, परमेश्वर की कृपा से कोई साधना इस जन्म की तो नहीं थी। इस जन्म में तो कर्मों के अतिरिक्त कुछ नहीं किया था। न जाने कब की कोई साधना संचित होगी, पड़ी हुई होगी, ट्रिगर कर गई, कब कैसे जागृत हो गया, सब कुछ सोया हुआ और बिना कुछ किए परमात्मा का मिलन हो गया, परमात्मा के दर्शन हो गए। परमात्मा की अकारण कृपा भी हो सकती है, पर अकारण कृपा के लिए भी मेरी माता और सज्जनों परमात्मा कोई कारण मांगता है। जब भी होगी अकारण कृपा होगी, ये बहुत स्पष्ट है, पर उस अकारण कृपा के लिए भी कोई कारण चाहिए परमात्मा को, और वह है साधना और हमारी निष्कपटता, निश्चलता, सरलता। दुष्ट, कुटिल, कपटी, दंभी, इन सब से परमात्मा अपना पल्लू छुड़ाता है। इनसे, इनको अपना पल्लू पकड़ने नहीं देता। सरल हृदय के पीछे, अर्जुन के पीछे पीछे उसके जीवन रथ की डोर स्वयं अपने हाथ में लेता है अर्जुन, अर्थात सरल। तो यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।